ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। णमीदोडसव्यसिद्धे झाणोत्तम खब देह देह संसारे। दस दस दो दोड़ा जिणे दस दो अणु पे हणम बोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मह विश्व धर्मों की जय। महानुभावों, हम सभी लोग आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी द्वारा विरचित और प्राणी मात्र का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाली माँ जिनवाणी का हम रसोस्वादन कर रहे हैं। वास्तविकता में जिनवाणी के रसोस्वादन में वो रस है, वह दुनिया के किसी भी रस में नहीं है। छह रसों में तो कहीं ना कोई गड़बड़, कहीं ना कहीं जिसकी मात्रा अधिक हो गई, वो क्या कर सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। नमक ज़्यादा हो गया तो दिक्कत, नमक कम हुआ तो दिक्कत, मीठा अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत, कम हुआ तो दिक्कत। पर जिनवाणी का रस वो रस है जिसमें कोई दिक्कत का प्रश्न ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। जिनवाणी का रस हमारे उन रसों को खत्म करने का काम करता है कि जो रस हमारे लिए अहितकारी है। क्योंकि जो जिनवाणी की बातें हैं वो जिनेंद्र की बातें हैं। जिनवाणी और जिनेंद्र में इतना सा भी फर्क नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र के वचनों को ही क्या कहा जाता है, जिनवाणी कहा जाता है। क्योंकि वो वचन अमृत तुल्य है। जब तीर्थंकर परमात्मा दिव्य समूषण में विराजमान होकर जब भव्य प्राणियों के पूछने पर, उनके आगमन पर वो देशना
स्वतः ही खिलती है और उस देशना में कोई भी अक्षर नहीं होता है। दिव्य ध्वनि कैसी है? निरक्षरी है। और जब वह दिव्य देशना तीर्थंकर के मुख से नहीं सर्वांग से जब वह प्रकट होती है तो आता है वीर हिमालय से निकली गुरु गौतम के। महान बाबू तीर्थंकर को वीर हिमालय बता दिया। सबसे ऊंचा अगर कोई पर्वत है तो हिमालय का पर्वत है। और जब जितनी वस्तु ऊपर से आती है उस वस्तु का वेग नीचे आते समय बड़ा ही तेज होता है। जैसे हल्की सी वस्तु को जितनी ऊंचाई से नीचे की ओर अगर फेंका जाए तो बड़े वेग के साथ नीचे आती है। उसको हर कोई व्यक्ति क्या नहीं कर पाता? झेल नहीं पाता है। ऐसे ही हिमालय की तरह विराट तीर्थंकर प्रभु की देशना निरक्षरी देशना, कोई अक्षर नहीं था। और एक बड़ी विशेषता तीर्थंकर की देशना की, उस सम्मोषण की, जब कोई भी जीव वहां पहुंचता है पहली बात तो भव्य हो, पंचेंद्री हो, संगी हो, असंगी ना हो, पर्याप्तक हो। क्या क्या बता दिया? पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो और मुख्यता से भव्य हो। वही में जाकर का श्रवण कर पाता है। गतियों का जब विभाजन किया गया, नरक गति को छोड़कर उच्च गति और देव गति के जीव भगवान की वहां बैठकर दिव्य दृष्टि अपने आप बैठ जाते हैं। और बड़ी मुख्य आकर्षण इस बात का है कि जो जीव रखने वाले हैं वो भी तीर्थंकर विरोध को छोड़कर भगवान की उस पीयूष हैं, श्रवण करते हैं और अपने भवों का। आज का इसी से कुछ जुड़ा हुआ है। धर्म ध्यान का विषय चल रहा है अपना। मैं आज्ञा क्या है? उपाय। इंद्र की आज्ञा का पालन किया, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। अपाय भी सोचा कैसे सुखी हूं। अम्मा चिंतन देगा। अब उपाय। कैसे? कौन कहते हैं? जिनवाणी मां कहते ऐन कैन प्रकार जितने भी संसार में जो भोले जो पड़े हुए हैं हम भोले ही हैं। जो तो उससे बड़ा भोला कौन होता है? जो दूसरों की बातों में तो भोला की बातों में आ जाते हो।
आप भी तो दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हो। सब कौन है? भोले प्राणी। जब भोले प्राणियों को दृष्टि में रखकर कहा कि कैसे भी हो का कल्याण हो, इसका उपाय क्या है, कैसे कैसे होगा, इनको अपने जीवन में ऐसा क्या करना जिसके करने से इनका मोक्ष बताओ बताओ पवन जी। अपाई भी कर लिया पड़ेगा। अब चिंता, अब उस चिंतन के मार्ग पर चलने से बैठे रहो, लड्डू मिल जाए लड्डू मिल जाए, पर लड्डू को प्राप्त करने पड़ेगा ना। बिना किसको क्या मिला है? कुछ मिला है? नहीं मिला। उपाय मार्ग को आपने सुना, जो आज्ञा आपको दी गई पर चलिए। इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। क्या मानते हैं? सम्यक दर्शन हो गया। भगवान ने जैसा कहा ज्ञान भी हो गया, पर क्या नहीं हुआ? चारित्र नहीं हुआ। है कि जब तक चरण नहीं होगा तक मंजिल नहीं मिलेगी। चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है। बस यही उपाय है। क्या उपाय है? चारित्र की पूर्ण उपाय है क्या? मोक्ष मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है, जिसको तो इतना सरल नहीं आए उसके लिए आप लोगों ने देखा हो। तो मैं एक स्थान पर मैंने एक फोटो देखी थी, ध्यान वाली फोटो, पहले बहुत चलती थी, है ना? आपने तो देखी होगी पहले बहुत। आप तो, मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 25 साल नहीं 23 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और शायद आज भी कहीं मंदिरों में तीर्थंकर की प्रतिमा उसके अंदर आपने देखा होगा। किसी अनाड़ी व्यक्ति को दी जाए, या पहली बार हम उसको देखें तो देखती क्या, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है? कुछ नहीं इसमें तो। कौन सो रहा है? अरे सोना पाने तो देखो, अभी सोने तक पहुंचे नहीं हम लोग। अभी तो मात उस चित्र पर क्या नजर आ रहा है? मात बिंदु बिंदु नजर आ रही है, कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं। बाहर चित्र के अंदर कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। पर एक बार जब निगाह उस पर टिक जाती है जो उस चित्र के अंदर बिंदुओं के अंदर छुपा हुआ है ना, एक बार, कितनी बार भी एक बार वो हमारी दृष्टि में आ गया और फिर कभी भी लौट फिरकर कभी फिर देखना, पर क्या होगा? तुरंत वो हमारी दृष्टि में फिर आ जाएगा। ज्यादा परिश्रम, ज्यादा मेहनत हम लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, पर एक बार दृष्टि में आना चाहिए। जैसे एक हम लोग गेम खेलते हैं, एक कोई डब्बा वाला पहले आता था, डब्बा वाला, उसमें से गोटी निकालनी पड़ती थी। ऐसा आज भी आता है ना?
उसको ऐसे फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है, गोटी वो निकल ही नहीं पाती है। एक छोटा सा उसमें छल्ला सा होता है, आपने देखा होगा, है ना। व्यवहारिक जीवन की बात करेंगे, जुर्मानी सब में आ जाएगी। पहले गेम था, आजकल पता नहीं कौन कौन से गेम है। आज तो गेम तो है ही नहीं, खत्म। अब तो एक ही गेम है, मोबाइल। उसको हंस लो, रो लो, खेल लो, जो करना है उससे कर लो। वही हमारा जीवन साथी है। कौन है? बच्चा ने भोजन किया या नहीं किया उसकी चिंता नहीं है, पर मोबाइल चार्ज हुआ या नहीं हुआ इसकी बहुत चिंता है। समझे ना आप लोग। एक बड़ा सुंदर एक मार्मिक उदाहरण आता है, और ये उदाहरण नहीं, आज हमारे जीवन की सत्यता है। क्या सत्यता? हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो एक अटैची होती है, अटैची लगा लेते हैं अपन। अटैची लगाते हैं तो अटैची में सारा सामान, कपड़े, पैसा, मतलब जो भी एक फिक्स कर लेते हैं जाने के लिए। यात्रा पे गए, सब कुछ है, सारा सामान है, संयोग से मोबाइल का चार्जर नहीं है। बताओ क्या होगा? बड़ी बेचैनी होगी। अरे इतना दिमाग खराब हो जाएगा, इतना दिमाग खराब है यार। सारी की सारी यात्रा पर क्या हो गया? बेकार। किसके ना होने पर? एक मोबाइल के चार्जर ना होने पर। बड़ा प्रयास करते हैं, जिन लोगों से कुछ नहीं मांगते तो उनसे भी कहते यार थोड़ा सा चार्ज कर दे। ये हमारी जिंदगी है आज की, समझे ना। कितना उस मोबाइल को चार्ज करने का उपाय ढूंढते हैं, बताओ। मैंने सुना है रेलवे में कुछ स्विच लगा रखे हैं, है ना। मैंने यात्रा तो नहीं किया भाई, हर सीट पर लगे है ना। मैंने सुना था कि एक ही पूरे बॉक्स में एक ही चार्जर होता। भाई मैं पहले की बात कर सकता हूँ, अभी तो मैंने पूछा नहीं किसी से, ना किसी ने मुझे बताया। लाइन लगा देते। हाँ, कहाँ पर? मोहित भाई बोल रहे हैं कि बाथरूम के पास खड़े होकर चार्ज भी कर देते। ऐसा ऐसा इंतजाम थे पहले। उपाय ढूंढते रहे किसको चार्ज करने के लिए। मात्र एक एयरप्लॉट वाला एक यंत्र को चार्ज करने कितनी मेहनत। कभी इस आत्मा को चार्ज करने का उपाय सोचा? क्यों पत्रकार जी, बहुत खबर छापी बहुत पेपरों की हेडलाइन बनाई हम लोगों ने, पर ये हेडलाइन जिंदगी की बनाई जो मेरा उपाय क्या है, कैसे इस आत्मा को चार्ज करूं। आत्मा का बोध हुआ क्या? चिंतन तो कर लिया कि संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं, पर दुखों से मुक्ति मिले इसका उपाय कभी ढूंढा क्या? नहीं महाराज, समय नहीं है। क्या नहीं है? ये शब्द है ना, समय नहीं है, ये दिमाग में बड़ा कभी कभी चुभता है। कोई व्यक्ति पूछे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे यार। कुछ तो कर रहे होंगे। नहीं, बस ऐसे ही समय काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? अरे यार समय काट रहे हैं। और फिर भी कहता है समय नहीं है। बाहर के उपायों को करने के लिए उसके पास बहुत 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 समय है, 24 घंटे भी कम है, पर आत्म कल्याण के उपायों में लगने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है। मैं मरने की बात क्यों करूं? मैं तो नहीं करूंगा। मैं तो हिंसात्मक कोई व्याख्यान दूंगा ही नहीं। मरने की फुर्सत नहीं, ऐसा लोग बोलते। सत्य है,
बड़ा एक जीवंत आपको उदाहरण दूंगा। आज मैं तो सुबह जब उतर रहा था मंदिर से, जब शुद्धि के लिए जा रहा था संध्या के बाद, तो मेरी नजर मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे। पढ़ते हैं, जगत की खबर रखते हैं, अपनी खबर खुद नहीं। किसकी खबर रखते हैं? जगत में क्या हुआ सो भी ताजा नहीं, बासी। ताजा रखे को समझ में आता है कब की जो हो चुका उसकी खबर, और उसी के पीछे अपना माथा खराब करते हैं। अरे यार ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। एक अखबार में कितने पेपर होते हैं बताओ? कितने पेज का होता है? मिनिमम 16 पेज मान लो, और छुट्टी हो तो, संडे हो तो 40 भी हो जाते हैं, जितने भी होते हो। 16 पेज तो मिनिमम है ही हमारे, ठीक है। उन 16 पेजों में अधिकांश जो संपादक होता है वो पूरा का पूरा डाटा उसमें कलेक्ट करता है और सभी के अनुसार उसमें अपना अपना टेस्ट डालता है, तब जाकर क्या होता है, पूरा एक पेपर बनकर तैयार होता है। ठीक, हमारे हाथ में आता है, हम पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं तब पढ़ते हैं, समझे? पूरा का पूरा पढ़ डालते हैं। उठे, नहाना हुआ, तैयार हुए, नाश्ता की टेबल पर पहुंचे, फिर पढ़ा। गिनती जाना कितनी बार पढ़ा है ना? नाश्ता की टेबल पहुंचे, फिर पढ़ा। नाश्ता कर लिया, बंडल बनाया, ऑफिस गए या दुकान गए, उसी अखबार को फिर लेकर गए। साधन बना, रास्ते में भी अखबार को पढ़ लिया, ठीक, फिर घर ही कर दिया। ऑफिस में पहुंचे, थोड़ा बहुत जो करना हो आपने किया, खाली समय मिला फिर पढ़ा, फिर बंद किया। पूरे दिन में उस अखबार को कम से कम 16 बार बंद करता है, 16 बार खोलता है, फिर भी कहता है आज कोई खबर आई नहीं है। करा कैसी? आज तो कुछ खबर आई नहीं है। बताओ क्या खबर चाहते हैं आप? उस अखबार को पढ़ने के लिए हमारे पास 16 बार उस अखबार के पेज को पढ़ना है। इसके लिए हमारे पास वक्त है, पर जुनवानी के 2 शब्द सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बताओ कैसे तुम्हारा उपाय बताएं आपको हम? कैसे इस आत्मा का कल्याण होगा? कैसे आत्मा मोक्ष मार्ग के पद पर लगेगी? बताइए कैसे आप चारों गतियों के दुखों से मुक्ति को प्राप्त होंगे? कि आपके पास दुखों से मुक्ति के लिए आपके पास में वक्त ही नहीं है। और जब वक्त ही नहीं है तो आपको उपाय बताने से होगा क्या? बहुत उपाय ढूंढते हो हर कार्य की सिद्धि के लिए, नहीं चाहते हो, नहीं जानते हो, फिर भी ढूंढ लेते हो। पर आत्म कल्याण के उपायों को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हम तो जानते ही नहीं है, हमारा शरीर तो साथ ही नहीं देता है। हम कहाँ साधना कर पाएंगे महाराज? हम नहीं कर सकते, ये तो आप जैसे लोगों का काम है, हमारा तो काम नहीं है। अरे ये काम सभी का है। किसका काम है? सभी का काम है। अगर आपके सामने त्रिलोक की संपत्ति रख दी जाए,
और एक तरफ मोक्ष का मार्ग रख दिया जाए, बताओ किसको चुनेंगे आप? सच बोलना, जिनवाणी की सभा में बैठे हो, मायाचारी मत करना, संपत्ति को चुनेंगे अपन। मोक्ष तो मिल जाएगा यार, क्या करना, मोक्ष में क्या है, ना खाने को मिलेगा हमारे साथ में एक लड़का था, शायद वो आएगा, जैतपुर का अशोक, पक्का भक्त है वो। बड़ी सुंदर बात कहता है मुझसे, वो रात का खाना छोड़ दे, रात का पानी छोड़ दे। महाराज छोड़ दूंगा, पर क्या करूं, जैसे ही मैं पार्टी देखता हूं क्या देखता हूं? पार्टी देखता हूं, रबड़ी देखता हूं, मिठाइयां देखता हूं, मैं खंडित हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं? खंडित हो जाता हूं। मां तो यही अच्छा लगता है, यही दुनिया बढ़िया है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। एक बार स्वर्ग में चर्चा चली। कहां चली? स्वर्ग में, क्योंकि सिद्धों के पास तो चर्चा तो कोई कर सकता ही नहीं है। स्वर्ग में चर्चा चली। सौदामिनी से कहा गया, लगता है आपने पूरे स्वर्ग में अपना एक छत्र राज कर रखा है, तुम यहां किसी को आने ही नहीं देते हो। मतलब कि आपने राज कर रखा है, नीचे के लोग तो आना चाहते हैं, पर आप आने, उनको बुलाते ही नहीं हो। मैंने अच्छा, एक काम कर, ये जा, तेरे को मैं 24 घंटे का समय देता हूं, मैं अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार हूं, तू एक मध्य लोक से, मनुष्य लोक से किसी एक को बुलाकर लेके आ। कितने घंटे का समय? 24 घंटे का समय। तो स्वर्ग से आया, कहां आया? मनुष्य लोक में आया। पहले तो सोचा किसी बच्चे से कहूं। किससे कहूं? किसी बच्चे से कहता हूं कि अगर बच्चा जाएगा तो लंबे समय तक रहेगा ऊपर, बच्चों को लेके चलता हूं कि चलो। मैं कहा, आज आपको स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा, चल। अरे हम नहीं जाएंगे, अभी तो हमने कुछ देखा ही कहाँ है, अभी तो हमने अपनी आंखें ही अभी खोली हैं। उसने जाने से मना कर दिया। एक जवान से कहा कि तुम चलो भाई। अरे हम नहीं, ये तो परिवार है। फिर एक बूढ़े से कहा कि तुम तो चलो। अरे अभी कहां, अभी तो सोने की सीढ़ी चढ़ना है मुझे, अभी तो नाती के नाती का, नाती के नाती का क्या करना है, विवाह करना है, तब चलूंगा। पर ये पता नहीं उसकी बारात कब उठ जाए, पता नहीं, उसको पता नहीं, बारात के चक्कर में पड़ा हुआ है, पर ये पता नहीं खुद की बारात कब निकल जाए, ये पता नहीं। बारात तो करनी है। पूरे दिन बेचारा परेशान होता रहा। कुछ ही क्षण रह गए, वहां पर एक सज्जन मिले, बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, कष्ट में थे। उनसे कहा कि तुम चलोगे? कि हाँ हम चलेंगे। कहां? ऊपर। कहां पर? स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के लिए। ठीक है चलो। जैसे वो हाथी तक पहुंचा, पता क्या बोला? रुक 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 रुक, रुक, क्या बात है? अरे उससे भी बोल के आ जाऊं बस। किससे बोल के आ जाऊं? से 5 मिनट का समय दो, मैं उससे बोलकर आता हूं, उससे एक बार अंतिम क्या कर आऊं, राम जोहार कर आऊं, उससे
माफ़ी मांग कर आ जाऊं, जो कुछ लेना देना है सब निपटा के आ जाऊं, मैं चलने को था। और 5 मिनट, ठीक कोई बात नहीं। जो व्यक्ति 24 घंटे में तैयार नहीं हो पा रहा था, अंत में तैयार हो गया, तो बहुत बड़ी बात, तैयार हो गया, पूरे गांव में घूम के आ गया, पूरे मोहल्ले में घूम कर आ गया कि मैं जा रहा हूं। उन्हें कहा स्वर्ग, क्या मिलेगा? सौधर्मेंद्र का सिंहासन मिलेगा। उन्हें अच्छा कि तुम जा रहे हो? कि हाँ। पहले पूरा गांव में ढूंढा, कोई जाने को तैयार नहीं था। एक व्यक्ति तैयार हो गया, पूरा का पूरा गांव तैयार हो गया। आने में विलंब हो गया, हाथी उड़ने लगा। समय का पाबंदी थी, हाथी उड़ने लगा। जो सबसे आगे चल रहा था ना, उसने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया। समझने वाली बात है, हाथी की पूंछ को पकड़ लिया। हाथी की पूंछ को पकड़ा, ऊपर उठा, तो सभी ने क्या किया? उसके पैर को पकड़ लिया, उसके पैर को पकड़ लिया। ऐसे पूरे गांव ने एक दूसरे को पैर को पकड़कर एक चैन बना ली। और हाथी जैसे ही घुसने वाला था ऊपर, कहां पर? स्वर्ग में घुसने वाला था। नीचे वाले ने पूछ लिया, इतने सारे लोगों को लेकर जा रहे हो, वहां इंतजाम है या नहीं? क्या पूछा? इतनी सारी भीड़ लेकर जा रहे हो, ये बताओ वहां इंतजाम है नहीं है? उन्हें है कि कितना? क्या समझे आप लोग? क्या पूछा? इंतजाम है ऊपर इतना? भोजन पाने की व्यवस्था है नहीं है? रुकने की व्यवस्था है नहीं है? उन्हें है कितनी? कितनी? क्या हुआ? कहां आ गए? जहां थे वहीं आ गए ना हम लोग। ऐसी हमारी दशा है। ये कहानी उसकी कहानी नहीं थी, हमारी खुद की दशा है। हम उपायों को ढूंढते तो हैं, उपायों की ओर तो जाते हैं, मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। कोई छोटा सा विकल्प उठ जाता है। आपने सुना होगा 5 पांडवों के बारे में, पढ़ा आप लोगों ने? 3 मोक्ष गए और 2 सर्वासिद्धि। आप तो सर्वासिद्धि अच्छी है नहीं है, तो कर्म की व्यवस्था में मानते हैं 33 सागर तक तत्व की चर्चा चलती है, पर देखा जाए मोक्ष के आगे हुआ कुछ भी नहीं। बंधुओं विचार करिए, 5 पांडव एक साथ साधना कर रहे थे, लोहे के वस्त्राभूषण पहना दिए। पूरा का पूरा है, व्यवस्था एक सी थी, साधना भी एक सी थी, व्रत भी एक से थे, मार्ग भी एक सा था, पर 2 के मन में क्या आ गया? हल्का सा विकल्प आ गया। क्या विकल्प आ गया? इन भाइयों का क्या हो रहा होगा? अपनी लोहे की, अपने लोहे में खुद स्वयं के आभूषण पहने हैं, उसकी चिंता नहीं है उनको। बताओ चिंता थी उनको क्या? स्वयं जल रहे थे, स्वयं दुखी थे, पर क्या चिंता थी? भाइयों का क्या हो रहा होगा? नुकसान हुआ नहीं हुआ? एक बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, दुनिया में इतना दुख है, मेरा दुख कुछ भी नहीं, बस यही चिंता में लगे हम लोग। दूसरों को सुखी करने के भतेरे, दिल्ली की भाषा में कहें तो भतेरे बोलते हैं। यहां पर हमारे यहां तो बहुत बोलते हैं, पर यहां क्या बोलते हैं अपन? भतेरे हो पाए हैं। क्यों मोलक जी,
क्या बोलता है? बहुत या बतेरे, दोनों बोलते हैं। बात यहां समझनी है, बहुत उपाय हैं दूसरों को सुखी करने के, उन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के, पर स्वयं का कोई उपाय अभी तक हम लोगों ने ढूंढा नहीं। मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? मेरी आत्मा जो नरक आदि गतियों में जो दुखी है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? इसका अभी तक हमने कोई उपाय सोचा ही नहीं। अपनी आत्मा को मैं किस प्रकार परमात्मा बनाऊं? ग्रंथों का भी अध्ययन किया ना, तो अपने वैराग्य जगाने के लिए नहीं, दूसरे को वैराग्य दिलाने के लिए अध्ययन क्यों किया? अपने लिए या दूसरे के लिए? आजकल एक वो चलती है, लाल वाली पेन आती है चौड़ी वाली, मेरे पास भी रखी हुई है, उसे क्या बोलते हैं? हाइलाइटर बोलते हैं, हाइलाइटर। वो क्या करते हैं हाइलाइटर से? जहां लगा हाँ ये बात लिखी, आगे पीछे की छोड़ दी, लाइन कहां पर कर दी? योगी जी बताओ। जो बात हमको सही लगी, हमारे अनुसार लगी, वहां तो लाइन कर दी और आगे पीछे छोड़ दी। अब बताओ दृष्टि कहां जाएगी? वहीं जाएगी ना जहां पर हाइट को हाईलाइट किया है अपन ने। आचार्य भगवान कहते हैं, जिनवाणी को जब पढ़ो, जिनवाणी का जब वाचन करो, कहीं पर अगर आत्म कल्याण का उपाय नजर में आए तो वहां पर लाइन खींच दो। क्या कर दो? वहां पर लाइन खींचो। कल हम दोपहर की वेला में कौन सा ग्रंथ था अपना? उत्तर पुराण। उत्तर पुराण भगवान नेमिनाथ के जीवन का वर्णन चल रहा था। तो भगवान नेमिनाथ के सम्मोषण में नारायण श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का वर्णन आया। शायद आप लोगों ने सुना होगा। रुक्मणी के जीव ने समाधि गुप्ती मुनिराज की निंदा की। उनके शरीर को देखकर, मलिन शरीर था, बदबू आ रही थी, पसीने में लिप्त था, उस शरीर को देखकर उन्होंने क्या बोल दिया? कैसा मलिन शरीर है, दुर्गंध आ रही है। तुरंत रुक्मणी का ऐसा कर्म का बंध हुआ, उसी पर्याय में उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। क्या आने लगी? दुर्गंध आने लगी। जहां तक है मृत्यु को प्राप्त, उसका पति भी उसको, उसके वो पति था ना, वो भी उसको अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता था। पर पति स्नेह के वश उसी घर में छछूदरिया हुई। जानते हो छछूदरिया? पति के स्नेहपूर्ण उसके शरीर पर उछल रही है। एक बार समझाया, दो बार समझाया, बार बार वही क्रिया की। उसके पति ने उसको पकड़ा और बाहर ले जाकर पटक दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। मुनि निंदा का फल, समझे ना आप लोग? फिर वह उसी घर में सर्व बनी, गधी बनी, सुगरी बनी। कहां पर? स्नेह के कारण, समझे ना? सुगरी बनी, गधी बनी। किन किन पर्यायों को प्राप्त किया? नरक भी गई। जब संयोग से फिर संयोग मिला, किनका? मुनराज का। कौन से मुनराज थे? वही मुनराज थे जिन मुनराज के निमित्त से कर्म का बंद हुआ। वही समाधि गुप्त मुनराज मिले, उनकी देशना को सुना। और पता है उनके शरीर पर मच्छर लग रहे, जंगल में थे, मच्छर लग रहे थे। उसी रुक्मणी के जीव ने उस मच्छरों को रात भर भगाया।
कहां तक भगाया? मुनिराज प्रतिमा योग में थे, ध्यान में थे। उसने क्या की? भैयावृत्ति की। कैसे? मच्छरों को, कीड़ों मकोड़ों को भगाने का काम किया। सुबह धर्म उपदेश सुना। क्या सुना? जब प्रतिमा योग पूर्ण हुआ तो उपदेश सुना। उपदेश सुनने के बाद आर्का के पास जाकर दीक्षा को स्वीकार किया और आगे चलकर वो ही रुक्मणी बन गई। सोचिए पूर्व के भवों को उपाय कहां मिला? दिगंबर मुनिराज से मिला। अगर हमारे जीवन में कभी भी कल्याण होगा, कोई उपाय बताने वाला कोई अगर है तो वो कौन है? हमारे निर्गंथ साधक। अब बताओ, इन गुरुराज ने हमको दीक्षा दी, क्या समझे आप लोग? दीक्षा दी, सहयोग से यश फैलेगा। बताओ जय जयकार किसकी होगी? किसकी जय बोलेगी? गुरु की नहीं बोलेगी, चेले की बोलेगी। बताओ, गुरु की अगर एक बार बोलेगी तो चेले की 4 बार बोलेगी। चलो ये छोड़ो, इन्होंने हमको महाव्रत दिए, संसार से मुक्ति का उपाय बताया, पिछी का मंडल दिया, रत्नत्र दिए। क्या मोक्ष होगा हमको? तो कहेंगे गुरु को भी मोक्ष हो जाए? बताओ बताओ, बोलो बोलो, बताओ। हमको जब मोक्ष होगा कालांतर में, क्या हम कहेंगे जिन्होंने हमको व्रत दिए उनको भी मोक्ष हो पहले? बताओ, सोचिए। कभी नहीं कहेंगे। और कभी हमारे द्वारा अगर अपयश हो गया तो बताओ कौन सुनेगा? गुरु ही सुनेगा। क्या सुनेगा? अरे ऐसा गुरु था, चेले दीक्षा देखकर दीक्षा क्यों नहीं दी इसको? बुराई जब होगी तो गुरु सुनेगा, अच्छा कुछ होगा वो चेला सुनेगा। इसी को कहते हैं सदगुरु। क्या कहते हैं? सदगुरु। महानुभाव विचार करना है, अगर कोई उपाय देने वाला है, मोक्ष के मार्ग पर अगर हमको चलाने वाला है, अगर सभी की हित की बात अगर सोचने वाला कोई अगर है तो मात्र वो एक निर्गंत साधक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। चाहे आप इनकी प्रशंसा करो और चाहे इनकी आलोचना करो, चाहे सम्मान करो चाहे उपसर्ग करो, पर मुनिराज आशीर्वाद दोनों को बराबर देते हैं। यशोधर मुनिराज सुना आप लोगों ने? राजा सैनिक, वही राजा सैनिक जो भविष्य की 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? क्या कृत्य किया उसने अज्ञानतावश? यशोधर मुनि के गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सर्प डाल दिया और चिल्ला से जाकर बोल दिया कि देख, आज देखता हूं, क्या आज देखता हूं योगी मिला, कोई साधक मिला, मैंने गले में क्या डाल दिया है? सर्प डाल दिया है। बताओ, चिल्ला तुरंत भागी और एक बात कहा, अगर निर्गंत साधक होंगे जहां थे वहीं पर होंगे, अगर कोई भैरविया होगा तो वहां से वह चला गया होगा। किसने बोला? चिल्ला ने बोला था ना। साथ में गई, सैनिक भी गया, योगी राज थे, इस मोक्ष मार्ग में चलाने वाले, इस संसार के दुखों को मुक्त करने वाले, उन दुखों को उपाय बताने वाले। गले में क्या पड़ा हुआ है? सर्प पड़ा हुआ है और साधु अपनी साधना में। इसलिए अगर संत आगामी अरहंत होते हैं। कौन होते हैं? संत होते हैं ना, वो कौन होते हैं? आगामी अरहंत होते हैं। गया, देखा,
पहले तो उपसर्ग का निवारण किसने किया? चिल्ला ने किया। चीटी हटाई, मरा हुआ सर्प भी निकाला, परिमार्जन भी कराया। जब मुनराज की उपसर्ग जीतने के बाद क्या नेत्र खुले? बताओ। दोनों लोग खड़े हुए थे, उपसर्ग करने वाला भी खड़ा था, उपसर्ग का निवारण करने वाले भी खड़ा था, पर मुनराज ने आशीर्वाद दोनों को दिया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसे कहते हैं निर्गंत दशा, इसे कहते हैं सद्गुरु, जिनकी दृष्टि सभी के प्रति कैसी होती है? समान होती है। दो नेत्र तो होते हैं, पर दो नेत्रों से सभी को बराबर देखते हैं, पर उनको देखने वाले हजारों नेत्र होते हैं। हमारे पास कितने नेत्र हैं बताओ? दो ही तो हैं। हम इन दो नेत्रों से कितने सारे लोग देख रहे हैं, पर हमको देखने वाले हजारों लाखों नेत्र हैं। हमारा नेत्र को, हमारे नेत्र जो हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टिकोण एक सा है, पर जो हमको देख रहे हैं उनका दृष्टिकोण उनके अनुसार है। फिर भी हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। पड़ता नहीं पड़ता? अगर पड़ता हो, अगर लोगों के कहने के अनुसार अगर हम लोग चलने लगे ना, तो हम मोक्ष मार्ग को छोड़कर हाल कहते हैं हमारा गर्मी पड़ रही है, क्या चला लो? पंखा चला लो। कुछ भक्त तो ऐसे हैं मानते ही नहीं है, या दीपक जैसा आ जाए कोई तो माने ही नहीं। एक रास्ता और निकाल लिया है, महाराज आपके लिए थोड़ी चला रहे हैं, हम अपने लिए चला रहे हैं। और वहां पर हम लोग अगर बैठते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। क्यों योगेश जी? किसी कमजोरी है? हमारी कमजोरी है। क्यों? श्रावक याद रखना, साधु कभी श्रावक के कहने में नहीं चलता, पर रथ है ना, क्या है? रथ है, तो कभी कभी समझौता भी करना पड़ता। पर आचार्य भगवान कहते हैं अगर तुम समझौता कर रहे हो, ये तुम्हारी कमजोरी है, सामने वाली कमजोरी होना हो, पर तुमको तो अगर बैठना भी पड़े तो कभी उसको अच्छा मानकर मत बैठना। क्या समझे? एक आचार्य भगवान कहते हैं अपनी कमी को कमी के रूप में स्वीकार करना, तो आगे चलकर वो कमी तुम्हारी दूर हो जाएगी। और अगर तुमने कमी को अगर अच्छा ही मान लिया, तो वो कभी कभी तुमसे वो तुम्हारी कमी कभी तुमसे दूर नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान कहते हैं उपाय ढूंढिए। किसका? आत्मा को सुखी करने का। तो सुखी करने का एक ही उपाय है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की क्या करें? साधना करें, सुखी हो जाओगे। यही उपाय है। 5 महाव्रत, 5 सम्मति और 5 इंद्रिय निरोध। क्या करिए हम लोग? करिए 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष, 28 मूल गुण। किनके? मुनिराज के। आइए 13 प्रकार के चारित्र को स्वीकार करिए। जब तक हमारे जीवन में चारित्र नहीं होगा, तब तक हमको मुक्ति भी मिलने वाली नहीं है, दुखों से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो महान बाबू, समय हो रहा है और मैं तो बोल रहा हूँ, और मैं तो आज शुद्धि के बाद बोल रहा था। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ, पर देखो तो सही इस सूर्यनगर वालों में कितनी ताकत सुनने की है। सुबह भी बोलूं, है ना, दोपहर में भी, मतलब सुबह 2 बार, दोपहर में 1 बार और शाम को भी 1 बार, इतना बोल रहा हूँ। पर क्या करूं, कोई बात नहीं, सुना। कम से कम आपके निमित्त से
कम से कम जिनवाणी का वाचन तो हो ही रहा है। आप सुनो या मत सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ग्रहण करो या ना करो, मेरा के लेके जाओगे, समझे ना। ग्रहण करोगे मुझे पीछे और देनी पड़ेगी, और ग्रहण नहीं करोगे तो मेरा क्या लोगे, समझे ना। तो कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर मोक्ष मार्ग है। पहले ही बोला था, जिनवाणी का ऐसा रस है, ऐसा रस है, जितना ऐसे पियोगे उसमें क्या निकलेगा, अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। और ये जिनवाणी का रस ही इन पांचों रसों से क्या दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। और रस अपनी समय अनुसार कम ज़्यादा हो सकते हैं, फीके पड़ सकते हैं, पर जिनवाणी का रस तो ऐसा है, इसमें 6 रस समाये हुए हैं। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। गई उस आज्ञा पर चलिए। इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हाँ, भगवान की आज्ञा मानते हैं, सम्यक दर्शन हो गया। भगवान ने जैसा कहा वैसा भी मान लिया, ज्ञान भी हो गया, पर क्या नहीं हुआ, चारित्र नहीं हुआ, चरण नहीं हुआ। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक चरण नहीं होगा तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है, बस यही उपाय है। क्या क्या उपाय है? चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष है, बस यही उपाय है। और उपाय है क्या? मोक्ष मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है, जिसको समझ में आ जाए तो इतना सरल, और जिसकी समझ में नहीं आए उसके लिए बहुत ही कठिन। आप लोगों ने एक देखा होगा शायद अपने ऊपर कक्ष में, एक स्थान पर मैंने एक फोटो देखी थी, ध्यान वाली फोटो, पहले बहुत चलती थी, है ना। आपने तो देखी होगी पहले बहुत। आप तो, मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 25 साल नहीं 23 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और शायद आज भी कहीं मंदिरों में तीर्थंकर की प्रतिमा हो, उसके अंदर आपने देखा होगा, किसी अनाड़ी व्यक्ति को दी जाए, या पहली बार हम उसको देखें तो देखती क्या, अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है, कुछ नहीं इसमें तो। कौन सो रहा है? अरे सोना पानी तो देखो, अभी सोने तक पहुंचे नहीं हम लोग अभी तो मात उस चित्र पर क्या नजर आ रहा है, मात बिंदु बिंदु नजर आ रही है, कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं। बाहर चित्र के अंदर कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता। पर एक बार जब निगाह उस पर टिक जाती है, जो उस चित्र के अंदर बिंदुओं के अंदर छुपा हुआ है ना, एक बार, कितनी बार भी एक बार वो हमारी दृष्टि में आ गया, और फिर कभी भी लौट फिरकर कभी फिर देखना, पर क्या होगा, तुरंत वो हमारी दृष्टि में फिर आ जाएगा। ज्यादा परिश्रम, ज्यादा मेहनत हम लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, पर एक बार दृष्टि में आना चाहिए। जैसे एक हम लोग गेम खेलते हैं, एक कोई डिब्बा वाला पहले आता था, डिब्बा वाला, उसमें से गोटी निकालनी पड़ती थी, ऐसा आज भी आता है ना। उसको ऐसे फंस जाता है, ऐसा फंस जाता है, गोटी वो निकल ही नहीं पाती है। एक छोटा सा उसमें छल्ला सा होता है, आपने देखा होगा, है ना। व्यवहारिक जीवन की बात करेंगे, जिनवाणी समझ में आ जाएगी। पहले गेम था, आजकल पता नहीं कौन कौन से गेम है, तो गेम तो है ही नहीं, खत्म। तो एक ही गेम है, मोबाइल, उसको हंस लो, रो लो, खेल लो, जो करना है उससे कर लो, वही हमारा जीवन साथी है। कौन है? बच्चा
ने भोजन किया या नहीं किया उसकी चिंता नहीं है, पर मोबाइल चार्ज हुआ या नहीं हुआ इसकी बहुत चिंता है। समझे ना आप लोग। एक बड़ा सुंदर एक मार्मिक उदाहरण आता है, और ये उदाहरण नहीं, आज हमारे जीवन की सत्यता है। क्या सत्यता? हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो एक अटैची होती है, अटैची लगा लेते हैं अपन। अटैची लगाते हैं तो अटैची में सारा सामान, कपड़े, पैसा, मतलब जो भी एक फिक्स कर लेते हैं जाने के लिए। यात्रा पे गए, सब कुछ है, सारा सामान है, संयोग से मोबाइल का चार्जर नहीं है। बताओ क्या होगा? बड़ी बेचैनी होगी। अरे इतना दिमाग खराब हो जाएगा, इतना दिमाग खराब है यार, सारी की सारी यात्रा पर क्या हो गया? बेकार। किसके ना होने पर? एक मोबाइल के चार्जर ना होने पर। बड़ा प्रयास करते हैं, जिन लोगों से कुछ नहीं मांगते तो उनसे भी कहते यार थोड़ा सा चार्ज कर दे। ये हमारी जिंदगी ही है आज की, समझे ना। कितना उस मोबाइल को चार्ज करने का उपाय ढूंढते हैं, बताओ। मैंने सुना है रेलवे में कुछ स्विच लगा रखे हैं, है ना। मैंने यात्रा तो नहीं किया भाई, हर सीट पर लगे है ना। मैंने सुना था कि एक ही पूरे बॉक्स में एक ही चार्जर होता। भाई मैं पहले की बात कर सकता हूँ, अभी तो मैंने पूछा नहीं किसी से, ना किसी ने मुझे बताया। लाइन लगा देते। हाँ, कहाँ पर? मोहित भाई बोल रहे हैं कि बाथरूम के पास खड़े को चार्ज भी कर देते। ऐसा ऐसा इंतजाम थे पहले। उपाय ढूंढते रहे किसको चार्ज करने के लिए। मात्र एक मतलब एक यंत्र को चार्ज करने कितनी मेहनत। कभी इस आत्मा को चार्ज करने का उपाय सोचा? क्यों पत्रकार जी, बहुत खबर छापी बहुत पेपरों की हेडलाइन बनाई हम लोगों ने, पर ये हेडलाइन जिंदगी की बनाई जो मेरा उपाय क्या है, कैसे इस आत्मा को चार्ज करूं? आत्मा का बोध हुआ क्या? चिंतन तो कर लिया कि संसार में सभी प्राणी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं, पर दुखों से मुक्ति मिले इसका उपाय कभी ढूंढा क्या? नहीं महाराज, समय नहीं है। क्या नहीं है? ये शब्द है ना, समय नहीं है, ये दिमाग में बड़ा कभी कभी चुभता है। कोई व्यक्ति पूछे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे यार। कुछ तो कर रहे होंगे। नहीं, बस ऐसे ही समय काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? अरे यार समय काट रहे हैं। और फिर भी कहता है समय नहीं है। बाहर के उपायों को करने के लिए उसके पास बहुत 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 समय है, 24 घंटे भी कम है, पर आत्म कल्याण के उपायों में लगने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है। मैं मरने की बात क्यों करूं? मैं तो नहीं करूंगा। मैं तो हिंसात्मक कोई व्याख्यान दूंगा ही नहीं। मरने की फुर्सत नहीं, ऐसा लोग बोलते, सत्य है। बड़ा एक जीवंत आपको उदाहरण दूंगा। आज मैं तो सुबह जब उतर रहा था मंदिर से, जब शुद्धि के लिए जा रहा था संध्या के बाद, तो मेरी नजर मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे। पढ़ते हैं, जगत की खबर रखते हैं, अपनी खबर खुद नहीं। किसकी खबर रखते हैं?
जगत में क्या हुआ सो भी ताजा नहीं, बासी। ताजा रखे को समझ में आता है कब की जो हो चुका उसकी खबर, और उसी के पीछे अपना माथा खराब करते हैं। अरे यार ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। एक अखबार में कितने पेपर होते हैं बताओ, कितने पेज का होता है? मिनिमम 16 पेज मान लो, और छुट्टी हो तो, संडे हो तो 40 भी हो जाते हैं, जितने भी होते हो। 16 पेज तो मिनिमम है ही हमारे, ठीक है। उन 16 पेजों में अधिकांश जो संपादक होता है वो पूरा का पूरा डाटा उसमें कलेक्ट करता है और सभी के अनुसार उसमें अपना अपना टेस्ट डालता है, तब जाकर क्या होता है पूरा एक पेपर बनकर तैयार होता है। ठीक, हमारे हाथ में आता है, हम पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं तब पढ़ते हैं, समझे? पूरा का पूरा पढ़ डालते हैं। उठे, नहाना हुआ, तैयार हुए, नाश्ता की टेबल पर पहुंचे, फिर पढ़ा। गिनती जाना कितनी बार पढ़ा है ना। नाश्ता की टेबल पहुंचे, फिर पढ़ा, नाश्ता कर लिया, बंडल बनाया, ऑफिस गए या दुकान गए, उसी अखबार को फिर लेकर गए। साधन बना, रास्ते में भी अखबार को पढ़ लिया, ठीक, फिर घर ही कर दिया। ऑफिस में पहुंचे, थोड़ा बहुत जो करना हो आपने किया, खाली समय मिला, फिर पढ़ा, फिर बंद किया। पूरे दिन में उस अखबार को कम से कम 16 बार बंद करता है, 16 बार खोलता है, फिर भी कहता है आज कोई खबर आई नहीं है। करा कैसी, आज तो कुछ खबर आई नहीं है। बताओ क्या खबर चाहते हैं आप? उस अखबार को पढ़ने के लिए हमारे पास 16 बार उस अखबार के पेज को पढ़ना है। इसके लिए हमारे पास वक्त है, पर जुनवानी के 2 शब्द सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। बताओ कैसे तुम्हारा उपाय बताएं आपको हम, कैसे इस आत्मा का कल्याण होगा, कैसे आत्मा मोक्ष मार्ग के पद पर लगेगी? बताइए कैसे आप चारों गतियों के दुखों से मुक्ति को प्राप्त होंगे? कि आपके पास दुखों से मुक्ति के लिए आपके पास में वक्त ही नहीं है, और जब वक्त ही नहीं है तो आपको उपाय बताने से होगा क्या? बहुत उपाय ढूंढते हो हर कार्य की सिद्धि के लिए, नहीं चाहते हो, नहीं जानते हो, फिर भी ढूंढ लेते हो, पर आत्म कल्याण के उपायों को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हम तो जानते ही नहीं हैं, हमारा शरीर तो साथ ही नहीं देता है, हम कहाँ साधना कर पाएंगे महाराज, हम नहीं कर सकते, ये तो आप जैसे लोगों का काम है, हमारा तो काम नहीं है। अरे ये काम सभी का है। किसका काम है? सभी का काम है। अगर आपके सामने त्रिलोक की संपत्ति रख दी जाए और एक तरफ मोक्ष का मार्ग रख दिया जाए, बताओ किसको चुनेंगे आप? सच बोलना, जुनवानी की सभा में बैठे हो, मायाचारी मत करना, संपत्ति को चुनेंगे अपन। मोक्ष तो मिल जाएगा यार, क्या करना, मोक्ष में क्या है, ना खाने को मिलेगा हमारे साथ में एक लड़का था,
शायद वो आएगा। जैतपुर का अशोक, पक्का भक्त है वो। बड़ी सुंदर बात कहता है मुझसे, बोल रात का खाना छोड़ दे, रात का पानी छोड़ दे। महाराज छोड़ दूंगा, पर क्या करूं, जैसे ही मैं पार्टी देखता हूं क्या देखता हूं? पार्टी देखता हूं, रबड़ी देखता हूं, मिठाइयां देखता हूं, मैं खंडित हो जाता हूं। क्या हो जाता हूं? खंडित हो जाता हूं। मां तो यही अच्छा लगता है, यही दुनिया बढ़िया है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। एक बार स्वर्ग में चर्चा चली। कहां चली? स्वर्ग में, क्योंकि सिद्धों के पास तो चर्चा तो कोई कर सकता ही नहीं है। स्वर्ग में चर्चा चली। सौदामिनी से कहा गया, लगता है आपने पूरे स्वर्ग में अपना एक छत्र राज कर रखा है, तुम यहां किसी को आने ही नहीं देते हो। मतलब कि आपने राज कर रखा है, नीचे के लोग नीचे के लोग तो आना चाहते हैं, पर आप आने उनको बुलाते ही नहीं हो। मैंने अच्छा, एक काम कर, ये जा, तेरे को मैं 24 घंटे का समय देता हूं, मैं अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार हूं, तू एक मध्य लोक से, मनुष्य लोक से किसी एक को बुलाकर लेके आ। कितने घंटे का समय? 24 घंटे का समय। तो स्वर्ग से आया। कहां आया? मनुष्य लोक में आया। पहले तो सोचा किसी बच्चे से कहूं। किससे कहूं? किसी बच्चे से कहता हूं कि अगर बच्चा जाएगा तो लंबे समय तक रहेगा ऊपर। बच्चों को लेके चलता हूं कि चलो। मैं कहा, आज आपको स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा, चल। अरे हम नहीं जाएंगे, अभी तो हमने कुछ देखा ही कहाँ है, अभी तो हमने अपनी आंखें ही अभी खोली हैं। उसने जाने से मना कर दिया। एक जवान से कहा कि तुम चलो भाई। अरे हम नहीं, ये तो परिवार है। फिर एक बूढ़े से कहा कि तुम तो चलो। अरे अभी कहां, अभी तो सोने की सीढ़ी चढ़ना है मुझे, अभी तो नाती के नाती का, नाती के नाती का क्या करना है, विवाह करना है, तब चलूंगा। पर ये पता नहीं उसकी बारात कब उठ जाए, ये पता नहीं, उसको पता नहीं, बारात के चक्कर में पड़ा हुआ है, पर ये पता नहीं खुद की बारात कब निकल जाए, ये पता नहीं। बारात तो करनी है। पूरे दिन बेचारा परेशान होता रहा। कुछ ही क्षण रह गए, वहां पर एक सज्जन मिले, बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे, कष्ट में थे। उनसे कहा कि तुम चलोगे? कि हाँ हम चलेंगे। कहां? ऊपर। कहां पर? स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के लिए। ठीक है चलो। जैसे वो हाथी तक पहुंचा, पता क्या बोला? रुक 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 रुक, पूरी क्या बात है? अरे उससे भी बोल के आ जाऊं बस। किससे बोल के आ जाऊं? से 5 मिनट का समय दो, मैं उससे बोलकर आता हूं, उससे एक बार अंतिम क्या कर आऊं, राम जोहार कर आऊं, उससे माफी मांग कर आ जाऊं, जो कुछ लेना देना है सब निपटा के आ जाऊं। मैं चलने को था, और 5 मिनट ठीक, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति 24 घंटे में तैयार नहीं हो पा रहा था, अंत में तैयार हो गया, तो बहुत बड़ी बात, तैयार हो गया। पूरे गांव में घूम के आ गया, पूरे मोहल्ले में घूम कर आ गया कि मैं जा रहा हूं। उन्हें कहा स्वर्ग। क्या मिलेगा? सौदामिनी का सिंहासन मिलेगा। उन्हें अच्छा कि तुम जा रहे हो?
कि हाँ, पहले पूरा गांव में ढूंढा, कोई जाने को तैयार नहीं था। एक व्यक्ति तैयार हो गया, पूरा का पूरा गांव तैयार हो गया। आने में विलंब हो गया, हाथी उड़ने लगा। समय का पाबंदी थी, हाथी उड़ने लगा। जो सबसे आगे चल रहा था ना, उसने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया। समझने वाली बात है, हाथी की पूंछ को पकड़ लिया। हाथी की पूंछ को पकड़ा, ऊपर उठा तो सभी ने क्या किया, उसके पैर को पकड़ लिया, उसके पैर को पकड़ लिया। ऐसे पूरे गांव ने एक दूसरे को पैर को पकड़कर एक चैन बना ली। और हाथी जैसे घुसने वाला था ऊपर, कहां पर, स्वर्ग में घुसने वाला था, नीचे वाले ने पूछ लिया, इतने सारे लोगों को लेकर जा रहे हो, वहां इंतजाम है या नहीं? क्या पूछा? इतनी सारी भीड़ लेकर जा रहे हो, ये बताओ वहां इंतजाम है नहीं है? उन्हें है कि कितना? क्या समझे आप लोग? क्या पूछा? इंतजाम है ऊपर इतना? भोजन पाने की व्यवस्था है नहीं है? रुकने की व्यवस्था है नहीं है? उन्हें है कितनी? कितनी? क्या हुआ? कहां आ गए? जहां थे वहीं आ गए ना हम लोग। ऐसी हमारी दशा है। ये कहानी उसकी कहानी नहीं थी, हमारी खुद की दशा है। हम उपायों को ढूंढते तो हैं, उपायों की ओर तो जाते हैं, मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। कोई छोटा सा विकल्प उठ जाता है। आपने सुना होगा 5 पांडवों के बारे में, पढ़ा आप लोगों ने? 3 मोक्ष गए और 2 सर्वासिद्धि। आप तो सर्वासिद्धि अच्छी है नहीं है, तो कर्म की व्यवस्था में मानते हैं 33 सागर तक तत्व की चर्चा चलती है, पर देखा जाए मोक्ष के आगे हुआ कुछ भी नहीं। बंधुओं विचार करिए, 5 पांडव एक साथ साधना कर रहे थे, लोहे के वस्त्राभूषण पहना दिए, पूरा का पूरा है, व्यवस्था एक सी थी, साधना भी एक सी थी, व्रत भी एक से थे, मार्ग भी एक सा था, पर 2 के मन में क्या आ गया? हल्का सा विकल्प आ गया। क्या विकल्प आ गया? इन भाइयों का क्या हो रहा होगा? अपने लोहे में खुद स्वयं के आभूषण पहने हैं, उसकी चिंता नहीं है उनको। बताओ चिंता थी उनको क्या? स्वयं जल रहे थे, स्वयं दुखी थे, पर क्या चिंता थी? भाइयों का क्या हो रहा होगा? नुकसान हुआ नहीं हुआ? एक बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, दुनिया में इतना दुख है, मेरा दुख कुछ भी नहीं, बस यही चिंता में लगे हम लोग। दूसरों को सुखी करने के भतेरे, दिल्ली की भाषा में कहें तो भतेरे बोलते हैं यहां पर, हमारे यहां तो बहुत बोलते हैं, पर यहां क्या बोलते हैं अपन? भतेरे हो पाए हैं। क्यों मोलक जी, क्या बोलते हैं? बहुत या भतेरे दोनों बोलते हैं। बात यहां समझनी है, बहुत उपाय हैं दूसरों को सुखी करने के, उन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के, पर स्वयं का कोई उपाय अभी तक हम लोगों ने ढूंढा नहीं। मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? मेरी आत्मा जो नरक आदि गतियों में जो दुखी है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? इसका अभी तक हमने कोई उपाय सोचा ही नहीं। अपनी आत्मा को मैं किस प्रकार परमात्मा बनाऊं?
ग्रंथों का भी अध्ययन किया ना, तो अपने वैराग्य जगाने के लिए नहीं, दूसरे को वैराग्य दिलाने के लिए। अध्ययन क्यों किया? अपने लिए या दूसरे के लिए? आजकल एक वो चलती है, लाल वाली पेन आती है चौड़ी वाली, मेरे पास भी रखी हुई है, उसे क्या बोलते हैं? हाइलाइटर बोलते हैं, हाइलाइटर। वो क्या करते हैं हाइलाइटर से? जहां लगा हाँ ये बात लिखी, आगे पीछे की छोड़ दी, लाइन कहां पर कर दी? योगी जी बताओ। जो बात हमको सही लगी, हमारे अनुसार लगी, वहां तो लाइन कर दी और आगे पीछे छोड़ दी। अब बताओ दृष्टि कहां जाएगी? वहीं जाएगी ना जहां पर हाइलाइट को हाईलाइट किया है अपन ने। आचार्य भगवान कहते हैं, जिनवाणी को जब पढ़ो, जिनवाणी का जब वाचन करो, कहीं पर अगर आत्म कल्याण का उपाय नजर में आए तो वहां पर लाइन खींच दो। क्या कर दो? वहां पर लाइन खींचो। कल हम दोपहर की वेला में कौन सा ग्रंथ था अपना? उत्तर पुराण। उत्तर पुराण भगवान नेमिनाथ के जीवन का वर्णन चल रहा था। तो भगवान नेमिनाथ के सम्मोषण में नारायण श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का वर्णन आया। शायद आप लोगों ने सुना होगा। रुक्मणी के जीव ने समाधि गुप्ती मुनिराज की निंदा की। उनके शरीर को देखकर, मलिन शरीर था, बदबू आ रही थी, पसीने में लिप्त था, उस शरीर को देखकर उन्होंने क्या बोल दिया? कैसा मलिन शरीर है, दुर्गंध आ रही है। तुरंत रुक्मणी का ऐसा कर्म का बंध हुआ, उसी पर्याय में उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। क्या आने लगी? दुर्गंध आने लगी। जहां तक है मृत्यु को प्राप्त, उसका पति भी उसके वो पति था ना, वो भी उसको अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता था। पर पति स्नेह के वश उसी घर में छछूदरिया हुई। जानते हो छछूदरिया? पति के स्नेहपूर्ण उसके शरीर पर उछल रही है। एक बार समझाया, दो बार समझाया, बार बार वही क्रिया की। उसके पति ने उसको पकड़ा और बाहर ले जाकर पटक दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। मुनि निंदा का फल, समझे ना आप लोग? फिर वह उसी घर में सरफ बनी, गधी बनी, सुगरी बनी। कहां पर? स्नेह के कारण, समझे ना? सुगरी बनी, गधी बनी। किन किन पर्यायों को प्राप्त किया? नरक भी गई। जब संयोग से फिर संयोग मिला, किनका? मुनराज का। कौन से मुनराज थे? वही मुनराज थे जिन मुनराज के निमित्त से कर्म का बंद हुआ। वही समाधि गुप्त मुनराज मिले, उनकी देशना को सुना। और पता है उनके शरीर पर मच्छर लग रहे, जंगल में थे, मच्छर लग रहे थे। उसी रुक्मणी के जीव ने उस मच्छरों को रात भर भगाया। कहां तक भगाया? मुनराज प्रतिमा योग में थे, ध्यान में थे। उसने क्या की? भैयावृत्ति की। कैसे? मच्छरों को, कीड़ों मकोड़ों को भगाने का काम किया। सुबह धर्म उपदेश सुना। क्या सुना? जब प्रतिमा योग पूर्ण हुआ तो उपदेश सुना। उपदेश सुनने के बाद आर्का के पास जाकर दीक्षा को स्वीकार किया और आगे चलकर वो ही रुक्मणी बन गई। सोचिए,
पूर्व के भवों को उपाय कहां मिला? दिगंबर मुनिराज से मिला। अगर हमारे जीवन में कभी भी कल्याण होगा, कोई उपाय बताने वाला कोई अगर है, तो वो कौन है? हमारे निर्गंथ साधक। अब बताओ, इन गुरुराज ने हमको दीक्षा दी, क्या समझे आप लोग? दीक्षा दी, सहयोग से यश फैलेगा। बताओ जय जयकार किसकी होगी? किसकी जय बोलेगी? गुरु की नहीं बोलेगी, चेले की बोलेगी। बताओ, गुरु की अगर एक बार बोलेगी तो चेले की 4 बार बोलेगी। चलो ये छोड़ो, इन्होंने हमको महाव्रत दिए, संसार से मुक्ति का उपाय बताया, पीछी का मंडल दिया, रत्नत्रय दिए। क्या मोक्ष होगा हमको? तो कहेंगे गुरु को भी मोक्ष हो जाए? बताओ बताओ, बोलो बोलो, बताओ। हमको जब मोक्ष होगा कालांतर में, क्या हम कहेंगे जिन्होंने हमको व्रत दिए उनको भी मोक्ष हो पहले? बताओ, सोचिए। कभी नहीं कहेंगे। और कभी हमारे द्वारा अगर अपयश हो गया तो बताओ कौन सुनेगा? गुरु ही सुनेगा। क्या सुनेगा? अरे ऐसा गुरु था, चेले दीक्षा देखकर दीक्षा क्यों नहीं दी इसको? बुराई जब होगी तो गुरु सुनेगा, अच्छा कुछ होगा वो चेला सुनेगा। इसी को कहते हैं सदगुरु। क्या कहते हैं? सदगुरु। महानव विचार करना है, अगर कोई उपाय देने वाला है, मोक्ष के मार्ग पर अगर हमको चलाने वाला है, अगर सभी की हित की बात अगर सोचने वाला कोई अगर है, तो मात्र वो एक निर्गंत साधक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। चाहे आप इनकी प्रशंसा करो और चाहे इनकी आलोचना करो, चाहे सम्मान करो चाहे उपसर्ग करो, पर मुनिराज आशीर्वाद दोनों को बराबर देते हैं। यशोधर मुनिराज सुना आप लोगों ने? राजा सैनिक, वही राजा सैनिक जो भविष्य की 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? क्या कृत्य किया उसने अज्ञानतावश? यशोधर मुनि के गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सर्प डाल दिया। और चिलना से जाकर बोल दिया कि देख, आज देखता हूं, क्या आज देखता हूं, योगी मिला, कोई साधक मिला, मैंने गले में क्या डाल दिया है? सर्प डाल दिया है। बताओ, चिलना तुरंत भागी और एक बात कहा, अगर निर्गंत साधक होंगे जहां थे वहीं पर होंगे, अगर कोई बहरूपिया होगा तो वहां से वह चला गया होगा। किसने बोला? चिलना ने बोला था ना। साथ में गई, सैनिक भी गया, योगी राज थे, इस मोक्ष मार्ग में चलाने वाले, इस संसार के दुखों को मुक्त करने वाले, उन दुखों को उपाय बताने वाले। गले में क्या पड़ा हुआ है? सर्प पड़ा हुआ है। और साधु अपनी साधना में, इसलिए अगर संत आगामी अरहंत होते हैं। कौन होते हैं? संत होते हैं ना, वो कौन होते हैं? आगामी अरहंत होते हैं। गया, देखा, पहले तो उपसर्ग का निवारण किसने किया? चिल्ला ने किया। चीटी हटाई, मरा हुआ सर्प भी निकाला, परिमार्जन भी कराया। जब मुनिराज की उपसर्ग जीतने के बाद क्या नेत्र खुले? बताओ, दोनों लोग खड़े हुए थे, उपसर्ग करने वाला भी खड़ा था, उपसर्ग का निवारण करने वाले भी खड़ा था।
पर मुनिराज ने आशीर्वाद दोनों को दिया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसे कहते हैं निर्गंत दशा, इसे कहते हैं सद्गुरु, जिनकी दृष्टि सभी के प्रति कैसी होती है? समान होती है। दो नेत्र तो होते हैं, पर दो नेत्रों से सभी को बराबर देखते हैं, पर उनको देखने वाले हजारों नेत्र होते हैं। हमारे पास कितने नेत्र हैं बताओ? दो ही तो हैं। हम इन दो नेत्रों से कितने सारे लोग देख रहे हैं, पर हमको देखने वाले हजारों लाखों नेत्र हैं। हमारा नेत्र को, हमारे नेत्र जो हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टिकोण एक सा है, पर जो हमको देख रहे हैं उनका दृष्टिकोण उनके अनुसार है। फिर भी हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, पड़ता नहीं पड़ता। अगर पड़ता हो, अगर लोगों के कहने के अनुसार अगर हम लोग चलने लगे ना, तो हम मोक्ष मार्ग को छोड़कर हाल कहते हैं हमारा गर्मी पड़ रही है, क्या चला लो? पंखा चला लो। कुछ भक्त तो ऐसे हैं मानते ही नहीं है, जब दीपक जैसा आ जाए कोई तो माने ही नहीं। एक रास्ता और निकाल लिया है, महाराज आपके लिए थोड़ी चला रहे हैं, हम अपने लिए चला रहे हैं। और वहां पर हम लोग अगर बैठते हैं तो ये हमारी कमजोरी है। क्यों योगेश जी? किसी कमजोरी है? हमारी कमजोरी है। क्यों? श्रावक याद रखना, साधु कभी श्रावक के कहने में नहीं चलता। पर रथ है ना, क्या है? रथ है, तो कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है। पर आचार्य भगवान कहते हैं अगर तुम समझौता कर रहे हो, ये तुम्हारी कमजोरी है, सामने वाली कमजोरी होना हो, पर तुमको तो अगर बैठना भी पड़े तो कभी उसको अच्छा मानकर मत बैठना। क्या समझे? एक आचार्य भगवान कहते हैं अपनी कमी को कमी के रूप में स्वीकार करना, तो आगे चलकर वो कमी तुम्हारी दूर हो जाएगी। और अगर तुमने कमी को अगर अच्छाई मान लिया, तो वो कभी कभी तुमसे वो तुम्हारी कमी कभी तुमसे दूर नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान कहते हैं उपाय ढूंढिए। किसका? आत्मा को सुखी करने का। तो सुखी करने का एक ही उपाय है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की क्या करें? साधना करें, सुखी हो जाओगे। यही उपाय है। 5 महाव्रत, 5 सम्मति और 5 इंद्रिय निरोध। क्या करिए हम लोग? करिए 5 महाव्रत, 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष, 28 मूल गुण। किनके? मुनिराज के। आइए 13 प्रकार के चारित्र को स्वीकार करिए। जब तक हमारे जीवन में चारित्र नहीं होगा, तब तक हमको मुक्ति भी मिलने वाली नहीं है, दुखों से मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो महान बाबू, समय हो रहा है और मैं तो बोल रहा हूँ, और मैं तो आज शुद्धि के बाद बोल रहा था। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ, पर देखो तो सही इस सूर्यनगर वालों में कितनी ताकत सुनने की है। सुबह भी बोलूं, है ना, दोपहर में भी, मतलब सुबह 2 बार, दोपहर में 1 बार और शाम को भी 1 बार, इतना बोल रहा हूं। पर क्या करूं, कोई बात नहीं, सुना। कम से कम आपके निमित्त से कम जुर्माने का वचन तो हो ही रहा है। आप सुनो या मत सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ग्रहण करो या ना करो, मेरा के लेके जाओगे, समझे ना? ग्रहण करोगे मुझे पीछी और देनी पड़ेगी, और ग्रहण नहीं करोगे तो मेरा क्या लोगे, समझे ना? तो कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर मोक्ष मार्ग है। पहले ही बोला था, जिनवाणी का ऐसा रस है, ऐसा रस है, जितना ऐसे पियोगे उसमें क्या निकलेगा?
अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। और ये जिनवाणी का रस ही इन पांचों रसों से क्या दिलाएगा? मुक्ति दिलाएगा। और रस अपनी समय अनुसार कम ज़्यादा हो सकते हैं, फीके पड़ सकते हैं, पर जिनवाणी का रस तो ऐसा है, इसमें 6 रस समाये हुए हैं। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।